ह्यूस्टन टेक्सास में एक शर्मीली लड़की ने ऐसा सीक्रेट डिस्कवर किया जो आपकी ज़िंदगी में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। असल में बात यह है कि सिंगिंग के मामले में ये लड़की बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन उससे लोगों का अटेंशन हैंडल नहीं होता था। जब वो 7 साल की थी तो उसके स्कूल टीचर ने उसको स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। ज़बरदस्ती जब उसको फोर्स किया गया परफॉर्म करने के लिए तो ऑलमोस्ट वो वहाँ से भाग गई। लेकिन वो अपना टैलेंट ज़्यादा देर तक नहीं छुपा पाई और 8 साल की उम्र में उसको एक ऑल गर्ल बैंड में रिक्रूट किया गया। ये ग्रुप धीरे धीरे बहुत सक्सेसफुल होने लगा, बट अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ये लड़की अभी तक बहुत शर्मीली थी और वो एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड की थी। इतने लोगों के सामने उसको गाना और डांस करने में बहुत शर्म आती थी। फिर उसने एक टेक्निक डिस्कवर करी, द ऑल्टर ईगो इफेक्ट। उसने अपनी एक नई आइडेंटिटी बनाई, साशा फियर्स, जो किसी से डरती नहीं थी, जो बिना झिझक के ऑडियंस के सामने परफॉर्म करती थी। उसने बस इमेजिन किया कि स्टेज पे मैं नहीं हूँ, साशा फियर्स है, वो कोई और इंसान है। ये लड़की थी अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर बियॉन्से, जिसको हम सब जानते हैं। साशा फियर्स बियॉन्से का ही ऑल्टर ईगो था, जो उनके अंदर से पीक परफॉर्मेंस निकालता था। वो उनकी उन क्वालिटीज़ को बाहर लाता था जो सेल्फ डाउट और नेगेटिव थिंकिंग की वजह से हमेशा दबी हुई थी। अगर आप देखें तो हिस्ट्री के ज़्यादातर टॉप परफॉर्मर्स का ऑल्टर ईगो होता है, जैसे कोबी ब्रायंट का ब्लैक माम्बा या एमिनेम का स्लिम शेडी। दुनिया के सबसे टफेस्ट आदमी डेविड गॉगिन्स का भी ऑल्टर ईगो है। अपनी बुक में उन्होंने लिखा है कि गॉगिन्स उनका ऑल्टर ईगो है, जो वो काम करता है जो डेविड गॉगिन्स नहीं कर पाता। इसको आप भी यूज़ कर सकते हैं अपने करियर में, अपनी हेल्थ में और अपने रिलेशनशिप्स में। कई हज़ारों घंटों की कोचिंग के बाद टॉड हर्मन, इस बुक के ऑथर, ने डिस्कवर किया कि इंसान का ऑल्टर ईगो सबसे फास्टेस्ट तरीका है अपनी लाइफ के हर एरिया में बेस्ट परफॉर्मेंस को अनलॉक करने का। क्योंकि जिस मोमेंट आप अपने माइंड में अपने ऑल्टर ईगो को ले आते हो, आपके लिमिटिंग बिलीव्स गायब हो जाते हैं, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं और अल्टीमेटली आप अपने ऑल्टर ईगो की तरह ही एक्ट करने लगते हो। अगर आप अपनी लाइफ जल्दी बदलने के लिए रेडी हो तो आपको अपना एक ऑल्टर ईगो क्रिएट करना होगा, जिस पे आप पूरा भरोसा कर सको, जो आपके सारे सेल्फ डाउट्स को एक तरफ करके हाई कॉन्फिडेंस के साथ आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल पाए। ये बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला है क्रिएट द ऑल्टर ईगो। ये करने के लिए आपको 4W क्वेश्चंस पूछने होंगे, वेयर, व्हाट, हु एंड व्हाई। वेयर आर यू स्ट्रगलिंग? सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो। क्या आपकी पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या आप कोई नई स्किल डेवलप करना चाहते हो? क्या आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है? आप अपनी लाइफ के जिस भी एरिया में स्ट्रगल करते हो, जिस भी चीज़ में फंस गए हो, जिस चीज़ को आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, आपको पहले वो फिगर आउट करना होगा। जब आपको ये पता चल जाए कि आप कहाँ अपना ऑल्टर ईगो यूज़ करने वाले हो, आपको अपने आप से दूसरा सवाल पूछना है, What qualities would help you move through your struggles? अब ये फिगर आउट करो, अपनी इस स्ट्रगल को ओवरकम करने के लिए आपके ऑल्टर ईगो में किन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है। मान लो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको ज़्यादा फोकस, डिटर्मिनेशन और क्रिएटिविटी चाहिए होगा। ये क्वालिटीज़ हैं जो आपको अपने ऑल्टर ईगो में चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट होना चाहते हो तो आपको डिसिप्लिन चाहिए होगा जिम जाने के लिए और डाइट फॉलो करने के लिए, या आपको विल पावर चाहिए होगी जंक फूड को रेजिस्ट करने के लिए। इसी तरह जब आप ये समझ लें कि आपके ऑल्टर ईगो के अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां आपको उस इंसान को ढूंढना है जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ पहले से ही मौजूद हैं। हु एम्बॉडीज दोज क्वालिटीज़? फेमस बेसबॉल प्लेयर बो जैक्सन जब एक यंग फुटबॉल प्लेयर थे तो उन्हें बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज होते थे, जिसकी वजह से उनका गेम अक्सर ख़राब हो जाता था। अपनी इस एंगर की प्रॉब्लम को हटाने के लिए उन्होंने फ्राइडे द 13th मूवी के मेन कैरेक्टर जेसन को अपना ऑल्टर ईगो बनाया। जेसन के अंदर वो क्वालिटीज़ थी जो उनको चाहिए थी, लैक ऑफ इमोशंस और रिलेंटलेस होना। जब भी उन्हें मैच के टाइम फील्ड के बीच में गुस्सा आता था तो वो अपने मन में धीरे धीरे बोलते थे जेसन, और उनके मास्क कैरेक्टर को इमेजिन करते थे। और जेसन के फील्ड में आते ही उनका गुस्सा शांत हो जाता था, उनका सारा फोकस अपने गेम पे वापस आ जाता था। तो अगर आप जिम जाने में लेजी फील करते हो या फिजिकली वीक फील करते हो और आपको लगता है आपको बहुत ज़्यादा बर्स्ट ऑफ एनर्जी और मोटिवेशन चाहिए, तो आप दुनिया के सबसे टफेस्ट इंसान को अपना ऑल्टर ईगो बना सकते हो। वो है डेविड गॉगिन्स, क्योंकि उनमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको फिजिकली फिट बना सकती हैं और आपको एक डिसिप्लिन्ड इंसान बना सकती हैं। ऐसे ही अगर आप किसी बिजनेस प्रॉब्लम में स्ट्रगल कर रहे हो या आप कोई बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो आप अपना ऑल्टर ईगो बना सकते हो इलॉन मस्क। उनके अंदर क्वालिटी है फर्स्ट प्रिंसिपल्स को यूज़ करने की, जिससे वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं।
आप ये सोच सकते हो कि अगर मेरी जगह इलॉन मस्क इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता तो उसका अप्रोच यहाँ पे क्या होता। ये सोचते ही आपके दिमाग में एक नया डिमेंशन अनलॉक हो जाएगा और आपके अंदर से वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ निकलेंगी जो आपको पता भी नहीं था आपके अंदर हैं। तो ऐसे ही आपको जो भी क्वालिटीज़ चाहिए अपने ऑल्टर ईगो में, बस ये सोचो कि कौन सा इंसान है जिसमें ऑलरेडी ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बहुत आगे निकल सकता है। तो अगर आपको ऐसा इंसान कोई रियल लाइफ में ना मिले तो आप कोई फिक्शनल कैरेक्टर को भी पिक कर सकते हो, जैसे बैटमैन की तरह फियरलेस होना, कैप्टन अमेरिका की तरह स्ट्रांग होना या टोनी स्टार्क की तरह कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी होना। इनफैक्ट आपको लोगों तक भी लिमिटेड होने की ज़रूरत नहीं है। लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट का ऑल्टर ईगो एक सांप था, द ब्लैक माम्बा, क्योंकि उस सांप की क्वालिटीज़ उन्हें पसंद आती थी, फास्ट, स्मूथ एंड स्कैरी। अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी एक ऑल्टर ईगो है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अब वो चीज़ें जो आपके ऑल्टर ईगो को जान देता है, वाई। अब तक आपने जो भी ऑल्टर ईगो सोचा है उसके पीछे कोई ठोस रीज़न होना ज़रूरी है जिस पे आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, वरना आपका ऑल्टर ईगो किसी भी काम का नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद दिल से डेविड गॉगिन्स को टफेस्ट मैन अलाइव नहीं मानते हो, अगर आप उनको अपना फिटनेस आइडल नहीं मानते हो, बस किसी ने कह दिया तो आपने उसको ऑल्टर ईगो बना लिया, अगर आप ऐसे करोगे तो वो ऑल्टर ईगो आपके लिए काम नहीं करेगा। हो सकता है आपके लिए डेविड गॉगिन्स का ऑल्टर ईगो सही ना हो, बल्कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो, या हो सकता है आपको सलमान खान पसंद हो अपने ऑल्टर ईगो के लिए। जिसको भी आप अपना ऑल्टर ईगो बना रहे हो, मेक श्योर कि आप उनकी सारी क्वालिटीज़ को जस्टिफाई कर पाओ। और वो कैसे होगा? ऑथर के हिसाब से ये पॉसिबल होगा स्टोरीज से। आपको स्टोरीज का यूज़ करके खुद को ये प्रूफ देना होगा कि क्यों आपका ऑल्टर ईगो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, क्योंकि स्टोरीज ही आपके ऑल्टर ईगो के लिए फ्यूल का काम करती हैं। बिना स्टोरीज के आपका ऑल्टर ईगो अपनी सारी पावर खो देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप MS धोनी जैसे प्रेशर वाली सिचुएशंस में काम रहना चाहते हो, अगर आप फोकस को 10 टाइम्स बढ़ाना चाहते हो, उनके जैसे कमिटमेंट, वर्क एथिक और डेडिकेशन को डेवलप करना चाहते हो, तो जब भी आप अपने MS धोनी के ऑल्टर ईगो के साथ फील्ड में उतरो, आपको खुद को ये प्रूफ देना होगा कि क्यों MS धोनी सबसे बेस्ट हैं। आपको खुद को ये रिमाइंड करना पड़ेगा कि MS धोनी ने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स को फेस किया है, वो कितनी बार हारे हैं। क्रिकेट का गेम हो या उनकी पर्सनल लाइफ हो, हर सिचुएशन ने उनका पेशेंस कैसे टेस्ट किया और उनको कैसे डिफीट ने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। आपको उनकी बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, उनकी स्टोरी को और जान देनी चाहिए। इनफैक्ट ऑथर ये भी बताते हैं कि कोबी ब्रायंट ब्लैक माम्बा से इतने ऑब्सेस थे कि उनको उस सांप की हर एक एक क्वालिटी पता थी। ऐसे ही जब आप अपने ऑल्टर ईगो को स्टोरी से बैक करते हो, स्ट्रॉन्ग रीजंस देते हो कि वो क्यों आपका ऑल्टर ईगो है, तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि आप उस पर पूरा भरोसा करने लगते हो और अपने आप को उसके हवाले छोड़ देते हो, ये सोचकर कि माही तो संभाल लेगा, ब्लैक माम्बा संभाल लेगा, गॉगिन्स संभाल लेगा। और फिर आपको उसको टेस्ट करना होगा। और अब है नेक्स्ट स्टेप, टेस्ट इट। अपने ऑल्टर ईगो को सक्सेसफुली क्रिएट करने के बाद अब बारी आती है उसको टेस्ट करने की। अपने ऑल्टर ईगो को रियल कंपटीशन में ले जाने से पहले, ये रियल सिचुएशन में लाने से पहले उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। किसी इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल मीटिंग से पहले किसी कैजुअल मीटिंग में उसको टेस्ट करो। इसके साथ ही अपने ऑल्टर ईगो को ऑन ऑफ दोनों सिचुएशंस में टेस्ट करो। एक गेम खेलो या एक मीटिंग करो बिना ऑल्टर ईगो के साथ, और एक करो ऑल्टर ईगो के साथ, और फिर दोनों को कंपेयर करो कि कहाँ आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे आपका अपने ऑल्टर ईगो में और ज़्यादा बिलीव बढ़ता है। जब आप खुद अपनी लाइफ में प्रूफ देख लोगे कि मेरे ऑल्टर ईगो की वजह से मैं क्लास में सबके सामने खड़े होकर बोल पाया, या मैं अपने ऑल्टर ईगो की वजह से एक बिजनेस डील कर पाया, तो वो ऑल्टर ईगो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। हो सकता है आपके ऑल्टर ईगो में कहीं कोई कमी रह गई हो, उसकी स्टोरी इतनी ज़्यादा पावरफुल ना हो, या आप जिस पर्सन को इमेजिन कर रहे हो आप उसके लिए थोड़ा डाउटफुल हो, और हो सकता है उस केस में आपके लिए ये ऑल्टर ईगो काम ना करे। अगर ऐसा होता है तो उन 4 W's के आंसर्स में चेंजेस लाओ, कोई नया ऑल्टर ईगो बनाओ, और ये सर्च करने की कोशिश करो कि कौन सा ऑल्टर ईगो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, कौन सा वाला है जो आपको इमोशनली मूव करता है। मल्टीपल टेस्ट के बाद ही आप अपने ट्रू ऑल्टर ईगो का पता लगा पाओगे और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करते जाओगे। नेक्स्ट, ट्रिगर इट। जब आप अपने ऑल्टर ईगो को टेस्ट करते हो तो एक ना एक ऑब्जेक्ट बना लो जिससे आप अपने ऑल्टर ईगो को ट्रिगर करो। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है या किसी चीज़ की एब्सेंस भी हो सकती है, जो आपके ऑल्टर ईगो के लिए एक ऑन स्विच की तरह काम करता है। ये ऑब्जेक्ट आपको ट्रेन करता है कि कब आप अपने ऑल्टर ईगो में चले जाते हो और कब आप उससे बाहर निकल आते हो।
कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिससे आप इमेजिन कर पाओ कि उसकी पावर्स आपके अंदर आ रही हैं। उसके अंदर आपका ऑल्टर ईगो स्टोर्ड है और जब आपको उसकी ज़रूरत होती है आप उसको अपने अंदर डाल सकते हो। जैसे आपने टोनी स्टार्क के चेस्ट पे एक आर्क रिएक्टर देखा होगा जो हमेशा उसके साथ रहता है, बट जब भी कभी सुपर विलन उनके सामने आता है तो वो बस अपने आर्क रिएक्टर को टच करता है जिससे वो अपना सूट पहन के आयरन मैन बन जाता है, एक नॉर्मल इंसान से सुपर हीरो में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई स्पेशल शूज़, एक हैट, कोई रिंग, कोई वॉच या कोई पेन। फॉर एग्जाम्पल मार्टिन लूथर किंग इंटरव्यू से पहले फेक ग्लासेस को पहनते थे जिससे वो अपने इंटेलेक्चुअल ऑल्टर ईगो को ट्रिगर करते थे। एक यूएस आर्मी के कर्नल आर्मी बेस से घर आके अपनी गोल्फ शर्ट पहन लेते थे ताकि वो अपने बच्चों के बीच अपने पेशेंट, प्लेफुल और लविंग डैड मोड को ट्रिगर कर पाएं। ऑथर के एक क्लाइंट ने अपनी डेस्क पे अपनी दादी की एक फ्रेम्ड फोटो रखी हुई थी जिन्होंने हॉलोकॉस्ट सर्वाइव किया था। जब भी वो अपने काम में किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस करते थे तो अपनी दादी की इसी फोटो को देखते थे जिससे उनको स्ट्रेंथ मिलती थी। विंस्टन चर्चिल भी हैट्स का यूज़ करके अपनी कई अलग अलग पर्सनालिटीज़ को ट्रिगर करते थे और वो कोई भी हैट चूज़ करने से पहले ये बोलते थे, विच सेल्फ शैल आई बी टुडे। अगर आपको अभी भी दिमाग में ये डाउट हो कि ऑल्टर ईगो इफेक्ट फेक बनना नहीं हुआ तो आपको ये चीज़ याद रखनी है जो ऑथर ने बताई है। एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू वॉन्ट रिमेंबर द थॉट्स और इंटेंशंस यू हैड, यू रिमेंबर द एक्शंस यू टुक। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको लगता है कि आप फेक हो रहे हो या नहीं। अगर आप फेक होके सही एक्शंस ले पा रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और कौन कहता है कि ऑल्टर ईगो फेक है? इनफैक्ट बियॉन्से ने खुद इंटरव्यू में बाद में बताया कि एक पॉइंट के बाद साशा फियर्स की उनको ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो साशा फियर्स खुद बन गई थी। जब आप अपने ऑल्टर ईगो को यूज़ करते रहोगे एक पॉइंट के बाद आप रियलाइज़ करोगे कि वो क्वालिटीज़ आपके अंदर हमेशा से थी, बस आपने अपने लिमिटिंग बिलीव्स और सेल्फ डाउट को हटा दिया है। अगर आपको ऑल्टर ईगो इफेक्ट की ट्रू पावर के बारे में समझना है तो डेविड गॉगिन्स की सेकंड बुक में उन्होंने अपने ऑल्टर ईगो के बारे में बात किया है जिसकी समरी आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।